मुंबई की चमचमाती रातों के पीछे कई राज छिपे होते हैं। जुर्म की इस दुनिया में हर कोई अपना फायदा देखता है। पुलिस, अपराधी और गवाह तीनों के बीच की खींचतान में कभी कभी हकीकत धुंधली पड़ जाती है। यही कहानी है इंस्पेक्टर अर्जुन मल्होत्रा, पत्रकार रिया शर्मा और एक रहस्यमयी गवाह की, जिसकी अधूरी गवाही ने पूरे शहर को हिला दिया। रात के 2 बजे मुंबई के पॉश इलाके वर्ली में एक बंगले से गोली चलने की आवाज आई। पड़ोसी ने पुलिस को फोन किया। जब इंस्पेक्टर अर्जुन मल्होत्रा अपनी टीम के साथ पहुंचे तो देखा कि बंगले के अंदर बिजनेसमैन विक्रम गुप्ता की लाश पड़ी थी। गोली सिर पर मारी गई थी, लेकिन घर में जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं थे। अर्जुन को शक था कि यह कोई करीबी था जिसने विक्रम को मारा। तभी वहां काम करने वाली नौकरानी माधुरी ने एक चौंकाने वाली बात बताई। साहब को एक आदमी से झगड़ते हुए देखा था मैंने। वो आदमी विक्रम साहब का पार्टनर था, अजय मेहरा। अर्जुन ने अजय मेहरा को हिरासत में लिया, लेकिन अजय ने अपने बचाव में कहा, मैं उस रात विक्रम के घर गया था, लेकिन जब मैं पहुंचा वो पहले ही मारा जा चुका था। मामला उलझता जा रहा था। तभी अर्जुन को पता चला कि इस केस की इकलौती चश्मदीद गवाह कोई और नहीं बल्कि पत्रकार रिया शर्मा थी। रिया उसी रात वहां मौजूद थी, लेकिन किसी वजह से वह पूरी गवाही देने से कतरा रही थी। मैंने जो देखा वो बताने से पहले मुझे कुछ और जानना होगा, रिया ने अर्जुन से कहा। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि रिया क्यों हिचक रही थी। क्या उसे डराया गया था या फिर उसे खुद किसी पर शक था? रिया ने अपनी पड़ताल जारी रखी। उसे पता चला कि विक्रम गुप्ता के बिजनेस में बहुत गड़बड़ियां थीं। उसने कई काले धन के सौदे किए थे जिनका अजय भी हिस्सा था, लेकिन असली खेल कोई और खेल रहा था, विक्रम की पत्नी संजना गुप्ता। रिया को सबूत मिले कि विक्रम की हत्या के कुछ ही घंटे पहले संजना ने एक संदिग्ध नंबर पर कॉल किया था। जब अर्जुन ने उस नंबर की पड़ताल की तो पता चला कि वह एक कुख्यात हिटमैन रवि ठाकुर का था। अर्जुन और रिया ने मिलकर रवि ठाकुर को पकड़ने का जाल बिछाया। एक फर्जी डील के बहाने उसे एक होटल में बुलाया गया। जैसे ही रवि होटल में आया, अर्जुन और उसकी टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान रवि ने कबूल किया कि उसे विक्रम की हत्या के लिए संजना गुप्ता ने सुपारी दी थी। विक्रम के अफेयर की खबर लगने के बाद संजना ने उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया। अर्जुन को लगा कि केस सुलझ चुका है। संजना और रवि ठाकुर जेल में थे और अजय निर्दोष साबित हुआ, लेकिन रिया को अब भी कुछ अजीब लग रहा था। उसने अर्जुन से कहा, कुछ तो गड़बड़ है। रवि एक शातिर हिटमैन है, वह इतना आसानी से क्यों पकड़ा गया? अर्जुन को भी यह बात चुभने लगी। उन्होंने रवि की कॉल डिटेल्स फिर से चेक की और पाया कि गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले उसने किसी अनजान नंबर पर कॉल की थी। रिया और अर्जुन ने उस नंबर की छानबीन की तो पता चला कि वह नंबर अजय मेहरा के नाम पर था। रिया ने अपने सूत्रों से और जानकारी जुटाई। उसे एक सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें रवि ठाकुर एक होटल में किसी से मिल रहा था, अजय मेहरा से। अर्जुन ने अजय को हिरासत में लिया और कड़ाई से पूछताछ की। पहले तो वह मुकरता रहा, लेकिन जब सबूत दिखाए गए तो सच सामने आ गया। विक्रम गुप्ता को मारने का असली प्लान मैंने बनाया था, अजय ने कबूल किया। उसने बताया कि विक्रम उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था और किसी भी दिन उसे धोखाधड़ी के केस में फंसा सकता था। इसीलिए उसने संजना गुप्ता को उकसाया कि वह विक्रम को मरवाने के लिए सुपारी दे। उसने रवि ठाकुर को पहले ही सब कुछ सेट करने के लिए कहा था। अर्जुन को अब समझ आया कि रवि इतनी आसानी से क्यों पकड़ा गया। यह सब अजय की एक चाल थी। वह खुद को निर्दोष साबित करना चाहता था और असली खेल की डोर अपने हाथ में रखना चाहता था। अजय को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मामला अभी भी अधूरा था। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन को खबर मिली कि रवि ठाकुर जेल से फरार हो गया है। रिया को एक अनजान नंबर से कॉल आई, तुमने मेरे प्लान को खराब कर दिया, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। क्या रवि अब अजय को बचाने की कोशिश करेगा या यह कोई और बड़ा षड्यंत्र है? जानने के लिए सुने अगला भाग सिर्फ प्रदीप NB1 पर।